नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। बालू उठाव मुद्दे पर ट्रैक्टर संचालक व मजदूरों के साथ भाजपाइयों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। बाद में सर्कस मैदान में की गई विशाल जनसभा। बालू उठाव मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा। कहा, दलाली में लिप्त है सरकार और इनके नुमाइंदे। गिरिडीह के लिए है खुशखबरी। कल से चलेगी गिरिडीह मधुपुर सवारी रेलगाड़ी। रेलवे ने जारी किया पत्र। कागजों में ही चल रहा है सरिया के पुरनीडीह पंचायत का प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय। हो रही है खाना पूर्ति, ग्रामीणों में आक्रोश। और सिकदारडीह के रजपुरा खेल मैदान में शुरू हुआ जीपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। अगले कई दिनों तक चलेगा रोमांचक मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। भाजपाइयों ने बुधवार को प्रशासन द्वारा बालू उठाव पर लगाए जा रहे रोक के विरोध में ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली और झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान पार्टी नेताओं ने मजदूरों व ट्रैक्टर चालकों के साथ प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों के हक में आवाज बुलंद की। बालू उठाव पर प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे रोक के विरोध में बुधवार को भाजपा ने जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली और झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। इस प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दल के नेता व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा आदि शामिल थे। दरअसल जिले भर से भाजपाई अलग अलग जत्थे में निकलकर ट्रैक्टर के साथ शहर पहुंचे थे। हालांकि अधिकांश नेताओं को पुलिस ने शहर में घुसने से पहले ही रोक दिया था, लेकिन पांडेडीह से लगभग 50 ट्रैक्टर के साथ निकले दिलीप वर्मा की अगुवाई वाले जत्था अर्गा घाट, मकतपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए बीटी फील्ड पहुंची। मौके पर झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और बालू उठाव मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रैक्टर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत तेरी चाला बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत तेरी चाला बाजारी नहीं। बालू घाट फ्री करो, बालू घाट फ्री करो, बालू के करवाना बंद करो। मरांडी जी के नेतृत्व में
एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या पूरे शहरवासी एवं ग्रामीण वासियों के बीच में है। आज बालू से निर्माण होता है, उससे आपकी सरकारी योजनाएं, निजी योजनाएं, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार उत्पन्न होता है। आज हेमंत सरकार के द्वारा बालू की ना नीलामी की जा रही है और ना ही कोई व्यवस्था की जा रही है कि लोग बालू उठा करके अपना निजी कार्य या सरकारी काम कर पाए। और इस कारण से हमने लगातार देखा है कि हमारे क्षेत्र के या अन्य क्षेत्र के ट्रैक्टर मालिकों को बालू माफिया कहा जाता है। अरे भाई, आप बालू, वो लोग रॉयल्टी देने के लिए तैयार है, वो कहते हैं कि भाई हमसे टैक्स ले लो, लेकिन जिन लोगों को बालू की आवश्यकता हो और आपके चिन्हित घाट से बालू उठाने के लिए बालू ट्रैक्टर तैयार हैं, आपके चिन्हित मानदेय जितनी रॉयल्टी होनी चाहिए उसको देने के लिए तैयार हैं, तो आखिर ये सरकार ये कौन सी योजना बनाई है जो अवैध वसूली? वो सरकार चाहती है कि राजस्व की प्राप्ति नहीं हो, अवैध वसूली करके वो डायरेक्ट अपने पॉकेट में डालने का प्रयास कर रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी कड़ा विरोध करता है। बालू उठाव पर रोक को तानाशाही करार देते हुए भाजपाइयों ने ट्रैक्टर के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और बीटी फील्ड में ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों के साथ भारी संख्या में जुटकर प्रदर्शन और जनसभा किया। जनसभा के बाद पार्टी नेताओं ने बालू घाटों की नीलामी करने समेत अन्य मांगों को लेकर डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा। शहर के बीटी फील्ड में भाजपाइयों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों के साथ प्रदर्शन और जनसभा की। मौके पर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और बालू उठाव पर रोक को तानाशाही करार दिया। यहां इस जनसभा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। इस दौरान नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है और सभी सत्ताधारी नेता कार्यकर्ता दलाली में लगे हुए हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भ्रष्ट सरकार होश में आओ, भ्रष्ट सरकार होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोडरमा के भीड़ जरा सा भाई, अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के निवर्तमान सांसद श्री जयमंगल राय जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं संदीप। आज सभी ट्रैक्टर मालिक, मजदूर अपने अपने काम छोड़कर आज यहाँ पे उपस्थित हैं। आज उनके साथ समस्या है। ये सरकार बड़े लोगों को तस्करी के लिए छूट दी हुई है और जो छोटे छोटे किसान मजदूर हैं अपने काम के लिए, अपने घर के लिए अगर बालू ले जाती है तो उनके साथ ज्यादती करती है। सरकार के अधिकारी उन पर केस करते हैं। आज आप जानते हैं, लगातार 1 साल से आप देख रहे हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, एक लोगों को वहां पे आवश्यकता होती है, लोग जाते हैं, चाहे जमीन का रसीद कटाना हो, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या छोटे छोटे अन्य कार्य के लिए वहां दोहन शोषण होता है, लोगों को परेशान किया जाता है और सरकार मौन धारण की हुई है। जिन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस समय कार्यक्रम तय हुआ था उस वक्त जिला की ओर से लोगों ने बैठ करके और जब प्रशासन को सूचित किया तो फिर जिला अध्यक्ष ने हमें टेलीफोन करके बताया
कि जिला प्रशासन की ओर से एक पत्र निर्गत किया गया और जिसमें से एक प्रकार से धमकी दी गई, अगर आप सब लोग आंदोलन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे तो कोविड के तहत, कोरोना के तहत आप सब लोगों के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। तो हमने जिला अध्यक्ष को उस दिन ही कहा था कि भाई आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब उनका जो काम है वो अपना काम करेगी। हम सब लोगों का जो जिम्मेवारी है, दायित्व है, जनता ने हमें दिया है, हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम सब लोगों का काम है कि जनता की सुविधा को बढ़ाना, जनता की तकलीफों को हमें दूर करना। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को कार्यक्रम करना है, वो चाहे वो केस करे, चाहे हम सब लोगों को जेल में डाल दे, हम लोग जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। जनता के जन मुद्दों को लेकर के कोई भी सजा भुगतने को हम सब लोग तैयार हैं। और मुझे आज प्रसन्नता है, जब पता चला कि हम आ रहे थे घर से, उसी समय लोगों ने कहा कि जगह जगह से टेलीफोन आ रहा था कि हम लोग का ट्रैक्टर को रोक रहा है। हमने तो कहा था कि जहां रोक रहा है कि वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, देखें कैसे वो जाम को रोकते हैं। और जो लोग आ सकते हैं वो निश्चित रूप से आप गिरिडीह मैदान आप जरूर पहुंचे। और आज खुशी है कि इतनी बाधाओं के बाद भी, रोकने के प्रयास के बाद भी, डराने का, धमकाने का लोगों ने कोशिश की, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़ाई तो हम सब लोगों ने शुरुआत की है। 1 साल तक हम लोगों ने राज्य की सरकार को समय दिया, मौका दिया, काम करो, जनता के लिए काम करो, लेकिन पूरे 1 वर्ष में कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो ये कह सकते इस राज्य की जनता के लिए वो काम कर रहा हो। आप बताओ कि जहां सरकार एक और अपने तो रोजगार दे नहीं रही है, उन्होंने खुद वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी तो साल में 5 लाख लोगों को तुरंत रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अब तो वो चुप लगा दिया। उन्होंने वादा किया था कि जो MA पास है, BA पास है, 7,000 5,000 रुपया भत्ता उनको मिलेगा। उन्होंने उसको तो पूरा नहीं किया, बल्कि जो गरीब, जो काम करते, आम जनता, जो रोजगार के अवसर जहां सृजित होती है, उसको भी उन्होंने बंद करने की ये कोशिश की है। आज इस प्रदेश में कहाँ काम है? सरकारी काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, बंद है, कुछ काम नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बार बार वो रोना रोते हैं। लेकिन जब यहाँ लोग अपने घर लोग बनाते हैं, जहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, उस रोजगार से भी लोगों को बेरोजगार करने की वो साजिश कर रहे हैं, लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। भाई हमने कहा कि अब बालू आप या तो ऑक्शन करिए, लोगों को उपलब्ध कराइए, लोग खरीदेंगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। आपकी खजाना में पैसा नहीं है तो सरकार जनता खजाना में पैसा भरने के लिए भी लोग तैयार है, लेकिन आप ऑक्शन भी नहीं करते, बालू भी नहीं उपलब्ध कराते, और करते क्या है, अपने अगर घर लोग बनाते हैं तो आप उसके ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, उसके ऊपर जुर्माना लेते हैं। बेचारा ट्रैक्टर तो वो लोगों ने लिया है, छोटे छोटे मजदूरों ने बैंकों से लोन लेकर के चला रहे हैं, आप उसको भी तंग करते, उनको भी परेशान करते। हमारी यहीं बगल में गांव में एक बालू का डंप बना हुआ है, वहां के कार्यकर्ता रोज आते थे, रोज शिकायत करते थे कि यहाँ सर सकरी नदी से बालू बिहार की ओर जाता है, आप उस पर कुछ करिए। तो एक दिन हमने गिरिडीह के माइनिंग ऑफिस से हमने बात की, हमने कहा कि ये बालू का डंप कहाँ से, वहां से चोरी हो रही है, किसने दिया है डंप, कहाँ से डंप के लाइसेंस मिला? तो कहा कि प्रदेश से मिला। हमने एक दिन प्रदेश से पता किया कि भाई आप डंप देते हैं, कहाँ से लोग बालू लाते हैं? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था, कहता है बंगाल से लाते हैं। हमने कहा कि अगर पूरे बालू डंप की जांच हो जाए सरकार की तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य में जितनी भी वो अफसर है या इस प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग एक भी बाहर नहीं बचेंगे, सब के सब लोग जेल जाएंगे। भवन निर्माण में लगे हुए हमारे मजदूर, राजमिस्त्री आज हताश और निराश हैं। सिर्फ एक यही विषय नहीं है हमारे पास, आज हताशा और निराशा का दौर अगर हम कहें तो हमारे किसान भाइयों को है।
हमारी माता बहनों को है, हमारे छात्र और नौजवानों का है, हमारे अभिभावकगण का है। आज कोई भी ऐसा वर्ग झारखंड में नहीं है जो हताशा और निराशा के दौर से नहीं गुजर रहा है। आज उसी हताशा और निराशा के दौर से झारखंडी जनता को ताकत देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला इकाई ने इन तमाम नेताओं की अगुवाई में संघनाद करने का काम किया है और यहाँ की आवाज झारखंड के रांची तक जाएगी। और निश्चित रूप से अगर इसमें बदलाव नहीं होता, अगर आप किसानों को न्याय नहीं देते, महिलाओं को न्याय नहीं देते, तो आपकी ईंट से ईंट बजाने का कुबत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और आज शंखनाद हो गया है, घंटी बज चुकी है। इसलिए हम निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं कि सिर्फ यही वर्ग नहीं, और भी ऐसे वर्ग है। हमारी बात हुई थी, इशारों में कहा गया कि हम भी त्रस्त हैं, क्या करें। आज हमसे भी कहा जाता है कि हमको मंथली दो या इतने पैसे दो तो फलाना जगह तुम्हारी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर हमको नहीं दोगे पैसे तो तुमको वहां पर सेक्रेटेरिएट में फाइल धोना पड़ेगा। बड़े बड़े पदाधिकारियों का जितनी भी पोस्टिंग हो रही है, जितनी भी पदस्थापना हो रही है, बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं। शर्म करो ये हेमंत सरकार, क्या करना चाहते हो? झारखंड को कहां ले जाना चाहते हो? अगर हिम्मत है, ये कोरोना काल में तो फेल किए ही। कोरोना में झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार चुनाव करा के दिखा लो, देख लो कि जनता क्या चाहती है आज के दिन में। इसलिए तुम्हारा विसर्जन करने के पहले जनता को हम आगाह करना चाहते हैं। तुम्हारा विसर्जन करने के लिए हम महिलाओं, किसानों, छात्र, नौजवानों का आह्वान करना चाहते हैं कि जुटो, एक सूत्र में बंधते हुए इस सरकार के विसर्जन की तैयारी करो, इसकी अर्थी निकालने की तैयारी करो। धन्यवाद। यहाँ जनसभा के बाद भाजपा नेताओं ने बालू घाटों की नीलामी करने समेत अन्य मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। अब होता क्या है कि सर इस इलाके में जमीन आदमी खेती जगह में पति का नाम आ गया है, बहुत सारी ऐसा बात उसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी आती है कि सर गैर मौजूदा जमीन पे बंदोबस्त जिस हिसाब से उसको बंदोबस्त करेगा। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बालू घाट को नीलामी को लेकर, बालू तस्करी को बंद कराने को लेकर और स्थानीय समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, दाखिल खारिज में घूस बंद करो, कई तरह के भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम लोग सर्कस मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन किए। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर के हम लोग प्रदर्शन किए और उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग कई बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपे और उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आपकी सारे मांग पर हम लोग उचित निर्णय लेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सभा में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, निवर्तमान मेयर सुनील पासवान, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मा, नुनूलाल मरांडी, चुन्नू कांत, अशोक उपाध्याय, श्याम प्रसाद, रंजन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, जितेंद्र कुमार, यदुनंदन पाठक, विनय शर्मा, देवराज, दिलीप वर्मा, दारा हाजरा, आशीष बॉर्डर, महेश राम, सुरेश मंडल, संजू सिंह, अंजू सोनी, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, देवनाथ राणा सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। भाजपाइयों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली से बुधवार को शहरी इलाका काफी देर तक जाम रहा। ट्रैक्टर रैली की वजह से राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं ट्रैफिक पुलिस को भी विधि व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपाइयों के द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली से बुधवार को शहरी इलाका काफी देर तक जाम रहा। इस दौरान टावर चौक और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से ठहर सा गया। सिर्फ वाहनों के शोर पूरे माहौल में घुले हुए थे।
बताया गया कि बालू उठाव के मुद्दे पर भाजपा की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें जिले भर से भाजपाई ट्रैक्टर चालक व मजदूर के साथ अलग अलग जत्थे के साथ शहर में पहुंचे थे। जाम की स्थिति ऐसी थी कि जो गाड़ी जहां फंसी थी घंटों वहीं फंसी रही। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, वहीं ट्रैफिक पुलिस को भी व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। डीसी ऑफिस परिसर में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मनरेगा के अधीन योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान योजनाओं का अद्यतन रिपोर्ट तलब किया गया, साथ ही योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में मनरेगा के अधीन योजनाओं की समीक्षा की गई। इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, MTC, कोरोना वायरस वैक्सीन, 15वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त, DRDA निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, असैनिक शल्य चिकित्सक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत जिले भर के अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान योजनाओं का अद्यतन रिपोर्ट तलब किया गया, साथ ही योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। आप उसी से पता लगा लीजिए। 18 सर माइनॉरिटी है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अभी आया माइनॉरिटी है, 18 साल नहीं हुआ। 18 साल नहीं हुआ, उसका माँ बाप डेथ कर गया, उसका लड़का है, लड़का अभी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहा गया है 862 1% वाले में गाँव है, इसको पूरा करिए टारगेट। पाँच 520 रह गया, 526, 526 सब मिल के एकदम लेके खत्म। गिरिडीह सबसे ज्यादा 548, कांड 94। जो लोग डिमांड के लिए दिए हैं सर, वो सूची भेज दीजिए सर, जांच कराते हुए। हाँ, जिला वैसे आदमी जो हैं सचमुच में योग्य थे और उसको उसका रिमांड होता है, ऐसे भी हैं। गांवा के नगवा पंचायत के रहने वाले दुर्गा यादव और उनकी पत्नी संगीता देवी ने डेवटन निवासी शंकर शर्मा और उनकी पत्नी प्रियंका देवी पर अपने नवजात बच्चे को बदलने का आरोप लगाया है। इस बाबत इनका कहना है कि इन्हें अस्पताल में बेटा हुआ था, जिसका रिकॉर्ड अस्पताल के रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है, लेकिन शंकर शर्मा और उनकी पत्नी ने धोखे से इनके नवजन्मे बेटे को अपनी नवजन्मी बेटी से बदल लिया है। गांवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता महिला द्वारा अपने नवजन्मे बेटे को नवजन्मी बेटी के साथ बदलने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में बताया गया कि नगवा पंचायत निवासी दुर्गा यादव की पत्नी संगीता देवी को मंगलवार की सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेटा हुआ था, जिसे वे जब अपने घर लेकर आए तो नहाने के क्रम में उन्हें बेटी मिली, जिसके बाद उन्होंने डेवटन गांव निवासी शंकर शर्मा की पत्नी प्रियंका देवी पर बेटे की बदली करने का आरोप लगाया। इस संबंध में प्रसूता की मां ने बताया कि वो चाय पीने के लिए जा रही थी। उसी बीच डेवटन गांव की रहने वाली प्रसूता ने उनके बच्चे की देखभाल करने की बात को कहकर नवजन्मे बच्चे को मांग लिया और उसके बदले एक दिन पहले अपनी नवजन्मी बच्ची को वापस कर दिया, जिसके बाद वे सभी अपने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर जब वे लोग बच्चे को नहाने लगे तभी उन्हें मालूम चला कि उनके नवजात बेटे की बदली कर दी गई है। इसके साथ ही बताया गया कि अस्पताल के रिकॉर्ड बुक में भी उनके बेटे का जन्म होने की बात की पुष्टि की गई है। साथ ही डेवटन की महिला को बेटी होने का भी स्पष्ट किया गया है, किंतु अभी तक इस मामले की कोई लिखित शिकायत गांवा थाना को नहीं की गई है। तो लेकर गया हॉस्पिटल के गेटवा पर हमको लड़का वाला तब नर्सनिया काट कूट के पैसे अंदर ले गए तो वो के कहे बोल जैसे चावल ले लाई ने से लाभ बुतर का पकड़ मांगल के वे
के कौन मांगा? नर्सनिया ने ना। तो आप नर्सनिया के बारे में बोले जा रहे हैं। ना डेवटन डेवटन का एक और पेशेंट था। हाँ, एक और पेशेंट बोला है से लापुतर का जो चाह लिया तो कलिया पीतन की होता है तो ये अलग सड़क से बाहर भैया गेटवा में तो कलिया से ले लाया चाह गेटवा से मैंने हम आधा घंटा बाद आइए बोले ले बच पहले तकर बाद वो आगे निकल गया। तकर बाद हमारी बेटिया नानती है सोचिए कल से बच्चों को पहन के तो घर हम जब आबो आइए कि कोई लड़का है लड़की है तो घर लाके आपको पता चला कि लड़की हाँ, है कि लड़की है कि लड़का है। तो हमारे दम तक करके कि वो नरनिया काटल के तो देख लेते मैडम तो वहाँ करके मैडम कि हाँ लड़का है तो ये लड़की के दल गया हम डेटना लिख के दिए लड़कवा और लड़की बदल कर। क्या नाम है उसका जिसको दिए थे आप? रिंकी के माँ के साथ से वो लड़की का नाम है रिंकी देवी। राजधनवार थाना क्षेत्र के बड़ा चौक में सुजीत साहू के गर्भवती पत्नी ज्योति कुमारी के साथ उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। राजधनवार थाना क्षेत्र के बड़ा चौक में विवाहिता के साथ ससुराल में मारपीट हुई घटना में घायल हुई महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सुजीत साहू की पत्नी ज्योति कुमारी के साथ मारपीट हुई है। बताया गया कि इनका विवाह 2019 में हुआ है। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ज्योति को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला के मायका पक्ष का कहना है कि मारपीट के बाद थाने तक मामला पहुंचा, जिसे स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से कंप्रोमाइज करवाया गया। बताया गया कि ज्योति कुमारी 7 माह की गर्भवती भी है, बावजूद इसके उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट का आरोप ससुर सीताराम साव, सास सरस्वती देवी, देवर अजय साव, भैंसुर राजेश साव आदि पर लगा है। बताया गया कि विवाह के वक्त अच्छा खासा दहेज दिया गया, बावजूद इसे दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। वो आपके लड़की का निमियाघाट थाना क्षेत्र के हेटनगर के समीप नेशनल हाईवे पर जेसीबी और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं महिला समेत 2 और लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के हेटनगर के समीप नेशनल हाईवे पर जेसीबी और कार में टक्कर हो गई। घटना में कार सवार की मौके पर ही मौत होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना में महिला समेत 2 और लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। बताया गया कि कार में सवार सभी एक ही परिवार के थे और बिहार के बक्सर से मैथन जा रहे थे। मृतक की पहचान धनबाद में हवलदार पद पर कार्यरत सुरेंद्र राय के रूप में की गई। बताया गया कि वे अपने भाई जितेंद्र राय और पत्नी पिंकी देवी के साथ कार पर सवार होकर मैथन जा रहे थे। इसी दौरान जेसीबी से इनकी कार की टक्कर हो गई। कौन है जो मृतक है, उनके कौन है? हमारे भांजा लगे। क्या कैसे क्या घटना करते हैं? ये अपने गांव बक्सर से आ रहे थे और करीब 8 बजे के समय में निमियाघाट थाना जब क्रॉस किया उधर से तो एक सकरा पुलिया था, वहाँ पर जो है एक जेसीबी आ गई रोड पर, तो ब्रेक मारे, ब्रेक स्किट कर दिया, ब्रेक स्किट करके इनकी गाड़ी जाके लड़ गई। लड़ने के बाद वहाँ के स्थानीय युवक लोग बहुत मदद किए और प्रशासन भी मदद किए। तो हॉस्पिटल ले जाने तक में ही जिंदा था। हॉस्पिटल में जाने के बाद कहाँ लगे थे? डुमरी अस्पताल लगे थे? डुमरी रेफरल। कहाँ पे पोस्टेड थे ये और कहाँ जा रहे थे? ये अपना गांव बक्सर से आ रहे थे और अपना थाना जा रहे थे। थाना छुट्टी में गए थे, छुट्टी से और भी कोई थे? उनकी पत्नी थी, जितेंद्र राय की पत्नी थी, उनके 2 बच्चे हैं, वो सब भी घायल हैं, लेकिन जितेंद्र राय बहुत ज़्यादा घायल है। मिशन अस्पताल दुर्गापुर में रात में हम लोग ले जाकर के भर्ती करवा करके आए। तीसरी थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल ने पैदल जा रहे राहगीर बाघमारी निवासी मनी हजाम को ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया। घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। तीसरी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पैदल जा रहे राहगीर मनी हजाम को मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया और सर पर चोट लगी है। घटना के बाद घायल को उप स्वास्थ्य केंद्र तीसरी ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर देख वहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन यहां भी प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया।
बताया गया कि मनी हजाम बाघमारी तिसरी का रहने वाला है। वह तिसरी से बाघमारी अपने घर पैदल जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उसे ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए और घर वालों को घटना की सूचना दी। कहाँ घर है? बागमारी। कौन सा थाना है? तिसरी थाना। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ सर, मोटरसाइकिल वाला मार दिया। कहाँ? तिसरी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? तिसरी में सर। तिसरी में? जी, कलवंदी रोड। कहाँ से, क्या चीज से थे, कहाँ जा रहे थे? पैदल घर पे आ रहे थे, कलवंदी रोड में मेरा घर है, उसी स्थान। तो क्या मोटरसाइकिल वाला पकड़ाया? नहीं सर, भाग। कोरोना के वजह से हुए लॉकडाउन के लगभग 9 महीने बाद 10 दिसंबर से गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हो रहा है। बताया गया कि सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर शांतनु चक्रवर्ती ने पत्र जारी कर रेल सवारी गाड़ी को चलाने की अनुमति दी है। बताया गया कि कोरोना को देखते हुए दिन में 2 बार सवारी गाड़ी का आना जाना होगा। लगभग 9 महीने के बाद गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी ट्रैक पर सरपट दौड़ेगी। इसको लेकर सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर शांतनु चक्रवर्ती ने पत्र जारी कर रेल सवारी गाड़ी को चलाने की अनुमति दी है। इस बाबत गिरिडीह रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि सप्ताह के 7 दिन मधुपुर गिरिडीह सवारी गाड़ी चलेगी और इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हो रही है। बताया गया कि कोरोना को देखते हुए दिन में 2 बार सवारी गाड़ी का आना जाना होगा। इस क्रम में सुबह 9:20 पर ट्रेन यहां से खुलेगी, वहीं शाम के 5:20 पर ट्रेन की रवानगी होगी। मारपीट मामले में फरार चल रहे 2 युवा व्यवसायियों की गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल जांच बुधवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। मेडिकल जांच के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर वहां से जेल भेज दिया गया। मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 युवा व्यवसायियों को नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बुधवार को दोनों को सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। बताया गया कि उत्तम कुमार गुप्ता और ऋषि महाराजा की गिरफ्तारी हुई है। असल में बीते 17 जनवरी को भीम ज्वेलर्स के संचालक रंजीत कुमार स्वर्णकार व उनके भाई विकास कुमार स्वर्णकार के साथ जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसी मामले को लेकर नगर थाना में घायल रंजीत स्वर्णकार व विकास स्वर्णकार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि जमीन विवाद में यह मारपीट हुई थी, जिसमें यह दोनों नामजद आरोपी थे। सरिया थाना क्षेत्र के पुरनीडीह पंचायत के कंचनपुर गांव में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय कई वर्षों से कागजों पर ही चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां चिकित्सक का आना तो दूर की बात, चिकित्सालय खुलता तक नहीं है। ग्रामीणों ने इस चिकित्सालय को कंचनपुर से हटाकर कोयरीडीह में स्थानांतरित करने की मांग की है। सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरनीडीह पंचायत के कंचनपुर गांव में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय कई वर्षों से कागजों पर ही चल रहा है। बताते चले कि इस केंद्र में न तो पशु चिकित्सक आते हैं और न ही केंद्र खुलता है।
सरिया पूर्वी के कंचनपुर स्थित केंद्र से सटे पंचायत कोयरीडीह, पुरनीडीह, मोकामो, कैलाटाड़ के करीब जनसंख्या 25,000 किसानों की है, जो पूर्ण रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। इन्हीं के लिए यहाँ एक किराए के छोटे से मकान पर प्रथम वर्गीय चिकित्सालय खोल पशुपालन विभाग को अंधकार में रखा जा रहा है, जिससे न तो किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है और न ही कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण आदि कार्य होता है। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय कंचनपुर में न होकर कोयरीडीह में होनी चाहिए, ताकि लोग जान सके। बताते चले कि पशुपालन विभाग के चंद्रशेखर सिन्हा ने दूरभाष पर बताया कि डॉक्टर राकेश कुमार पूर्व की भांति कोयरीडीह केंद्र के नाम पर दवाई प्राप्त कर चुके हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ कागजों पर ही चिकित्सालय चल रहा है। कोयरीडीह में पशु चिकित्सालय चल रही है, जिसका कार्य कंचनपुर से हो रहा है और आज तक किसी ग्रामीणों को या किसी किसानों को कोई जानकारी नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था है, ना आज तक टीका लगाया जा रहा है। केवल अपनी पर्सनल फायदा का उपयोग किया जा रहा है। ना सरकारी डॉक्टर कभी आते हैं, किसी के प्राइवेट घर में पशु चिकित्सालय को चलाया जा रहा है और उसका सारा दवाई को प्राइवेट पैसे से बेचा जा रहा है। आज तक किसी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, किसानों को इस विभाग से कोई फायदा नहीं है। अतः हम सब ग्रामवासी विभाग से दरख्वास्त करते हैं कि इसकी व्यवस्था आप सरकारी भवन में कराया जाए, ताकि किसानों को जानकारी हो, डॉक्टर बैठे और इसका लाभ किसानों को मिले। कोयरीडीह प्रथम वर्षीय पशु चिकित्सालय जो कि कागजों पर सिर्फ चल रहा है, यहाँ के डॉक्टर जो पदस्थापित हैं वो प्रत्येक वर्ष यहाँ की जो दवाइयाँ आती है रेट डालते हैं, और इस वर्ष भी हम लोग जिला से पता किए तो पता चला कि सारा दवाई बेच दिया जा रहा है और किसानों को कोई फायदे नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहाँ के ग्रामीणों से मांग है कि एक पशु चिकित्सालय बनाया जाए जो कि फ्रंट साइड में हो और ग्रामीणों को उससे लाभ मिल पाए। अभी एक छोटी सी कमरे में चल रही है जो वैधानिक नहीं है, इसलिए यहाँ की ग्रामीणों की मांग है और हम लोग भी मांग करते हैं कि पशु चिकित्सालय बने ताकि यहाँ के किसानों को फायदा हो। सिकदाडीह पंचायत अंतर्गत राजपुरा खेल मैदान में जीपीएल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन शानदार तरीके से किया गया। बताया गया कि प्रतियोगिता का पहला 4 मैच सिकदाडीह पंचायत के राजपुरा खेल मैदान में ही होना है। सिकदाडीह पंचायत अंतर्गत राजपुरा खेल मैदान में जीपीएल 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन मौके पर पंचायत के मुखिया प्रमीला देवी और मुखिया प्रतिनिधि ठाकुरदास खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे। बताया गया कि प्रतियोगिता के आयोजक सिकदाडीह मुखिया प्रतिनिधि ठाकुरदास हैं, जबकि प्रायोजक क्रिसेंट नर्सिंग होम के संचालक समाजसेवी बर्नबास हेम्ब्रम और फर्नीचर महल है। इस प्रतियोगिता का पहला 4 मैच सिकदाडीह पंचायत के राजपुरा खेल मैदान में होना है, जबकि बाकी मैच कोवाड़, रानीखावा, खरगडीहा, गांडे आदि जगहों पर संपन्न होना है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के बाद शानदार क्रिकेट मैच का लुत्फ स्थानीय लोगों ने उठाया। तरह का आयोजन हमें लगता है कि बार बार हो और यहाँ तक कि खिलाड़ियों का खेल का प्रदर्शन हो। इससे ज़्यादा कहीं नए युवा जो नए पीढ़ी है, नए जनरेशन है, उन पर ज़्यादा प्रभाव खेल का रुचि बने। पंचायत सिकदाडीह के अंतर्गत आज मध्य विद्यालय राजपुरा के प्रांगण में यानी कि कृषि विभाग के मैदान में ये बहुत अच्छी क्रिकेट टीम का ये आयोजन किया गया, क्रिकेट खेल का आयोजन किया गया है। यहाँ सारे योद्धा लोग, क्रिकेट योद्धा लोग यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ इस मैदान में मात्र 4 खेलें होनी हैं, जिसमें अभी 2 हो चुका है और 2 होना बाकी है। और ये आज हम युवाओं से ये हम कहेंगे, आह्वान करेंगे कि आप खेल के दृष्टि से खेल को खेलिए, और खेल सिर्फ इस मैदान तक नहीं बल्कि हमें लगे कि हमारे झारखंड प्रदेश के मैदान तक जाया जाए या केंद्र के मैदान तक जाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला जाए। इस तरह का भावना से खेलिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सिकदाडीह से शुरू हुआ। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य सहयोगी हमारे सिकदाडीह के मुखिया पति ठाकुरदास जी का विशेष योगदान है, और डॉक्टर बी हेम्ब्रम जो कि क्रिसेंट नर्सिंग होम के संचालक हैं, और फर्नीचर महल, इन लोग के सहयोग से यह टूर्नामेंट का संचालन किया जा रहा है। आज यहाँ 4 टीम खेलेगी। इसके बाद
दूसरा मैच कुआड़ में, तीसरा मैच रानी खाओ में, चौथा मैच खरडिया में, पांचवा मैच गांडे में और इस तरह 8 मैच होगा और इसी तरीके से इस मैच का समापन होगा और समापन में सारे लोगों को आमंत्रित किया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालू उठाव मुद्दे पर ट्रैक्टर संचालक व मजदूरों के साथ भाजपाइयों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। बाद में सर्कस मैदान में की गई विशाल जनसभा। बालू उठाव मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा। कहा दलाली में लिप्त है सरकार और इनके नुमाइंदे। गिरिडीह के लिए है खुशखबरी। कल से चलेगी गिरिडीह मधुपुर सवारी रेलगाड़ी। रेलवे ने जारी किया पत्र। कागजों में ही चल रहा है सरिया के पुरनीडीह पंचायत का प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय। हो रही है खाना पूर्ति। ग्रामीणों में आक्रोश। और सिकदारडीह के रजपुरा खेल मैदान में शुरू हुआ जीपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। अगले कई दिनों तक चलेगा रोमांचक मुकाबला। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।